दोस्तों आइए सीखते हैं 2025 की दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के 11वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं ये सेट जी का 11वां सवाल है। त्रिभुज एक्स ओ वाई जिसके शीर्ष x 0 4 o 0 0 तथा y 3 0 है का क्षेत्रफल है। ए में क्या दिया है 12 वर्ग इकाई, बी में क्या दिया है 6 वर्ग इकाई, सी में क्या दिया है 8 वर्ग इकाई, डी में क्या दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरा पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। तीसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट का। और चौथा प्लेलिस्ट है चूंकि कहाँ का सवाल है कोऑर्डिनेट का सवाल है तो नियामक ज्यामिति के लगा दिए हैं। आप वहां जाइए उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बिंदु को लिख लेंगे। कितना दिया है दोस्तों, दिया है x 0 और कितना दिया है 4 दिया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा x1 बराबर 0 और क्या होगा y1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। फिर क्या दिया है o 0 0 दिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा o 0 0 मतलब क्या हो गया x2 बराबर 0 और क्या हो जाएगा y2 बराबर 0। फिर क्या दिया है आप ध्यान दीजिए, फिर दिया है y कितना दिया है 3 0 दिया है तो 3 हो जाएगा और 0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा x3 बराबर 3 हो जाएगा और y3 और क्या हो जाएगा 0। निकालना क्या है, कहता है का क्षेत्रफल निकालिए। मतलब जो ये x o y त्रिभुज बनता है इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से त्रिभुज x o y का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ क्या हो जाएगा त्रिभुज x o y का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x1 इंटू y2 माइनस y3। यही क्या हो जाएगा सूत्र हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल अगर कोऑर्डिनेट में किसी भी त्रिभुज का के 3 बिंदु दे दिया हो तो क्या करेंगे, किस फॉर्मूला पर निकलेगा क्षेत्रफल, इसी फॉर्मूला पर निकलेगा। क्या होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप एक साथ और मेरे साथ बोलिए ताकि ये फॉर्मूला कंठस्थ हो जाए। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो है ना डायरेक्ट फॉर्मूला दे देगा तो वहां आप याद रहेगा धर से लगाइएगा 1 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। आइए इस सब का मान इसमें क्या करते हैं डालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू x1 का कितना दिया है 0 इसको क्या रखते हैं 0 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है 0 है तो यहाँ क्या रख दिए 0 और माइनस y3 का मान भी कितना है 0 है तो यहाँ क्या रख दिए 0 रख दिए ब्रैकेट बंद। फिर प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस x2 का मान कितना है तो x2 का मान भी 0 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0। फिर क्या है दोस्तों y3 का मान क्या दिया है 0 तो यहाँ से 0 हो जाएगा माइनस y1 का मान कितना है 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर प्लस x3 का मान कितना दिया है 3 दिया है तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर क्या दिया है y1 का मान कितना दिया है 4 दिया है तो यहाँ से हो जाएगा 4 और माइनस y2 का मान कितना है 0 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या किए हैं इस सब कमान इसमें फॉर्मूला में डाल दिए। तो डाले हैं तो क्या आया है ये आया है। कैसे आया है
एक बार और देख लीजिए, यहाँ क्या दिया है x1, तो x1 का मान क्या है 0 है, तो यहाँ क्या डाल दिए हैं 0 डाल दिए। फिर क्या है दोस्तों y2, तो y2 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ 0 डाल दिए, माइनस था तो माइनस फॉर्मूला से। फिर y3, तो y3 का मान कितना है दोस्तों, तो 0 है, तो फिर यहाँ क्या डाल दिए हैं 0 डाल दिए। फिर प्लस था तो प्लस, ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद। फिर क्या है दोस्तों x2 है, तो x2 का मान कितना है, तो यहाँ देख रहे हैं 0 है, तो यहाँ भी 0 डाल दिए। फिर क्या दिया है y3 का मान कितना है, तो y3 का मान भी क्या है 0 है, तो फिर यहाँ क्या डाल दिए है 0 डाल दिए। फिर माइनस है तो यहाँ क्या आ गया माइनस आ गया। फिर क्या है y1 का मान कितना है 4 है, तो यहाँ क्या डाल दिए है 4 डाल दिए। फिर क्या है प्लस है तो प्लस। फिर x3 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ क्या डाल दिए है 3 डाल दिए। फिर क्या है दोस्तों ब्रैकेट है तो ब्रैकेट y1 का मान कितना है दोस्तों 4 है, तो यहाँ क्या डाल दिए है 4 डाल दिए। फिर माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस हो गया। फिर y2 का मान कितना है 0 है, तो यहाँ क्या डाल दिए हैं 0 डाल दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा बराबर 1/2 है, तो 1/2 में क्या हो गया 2 हो गया। जब 0 से इसमें गुना करेंगे तो सब का सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 0। फिर क्या दिया है दोस्तों प्लस, तो यहाँ क्या कर देंगे प्लस। फिर क्या है दोस्तों 0 है, तो इस समय गुना करके तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 0। फिर क्या है दोस्तों प्लस, तो प्लस दे दिए हैं। यह 3 है, 4 में से 0 घटेगा तो कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुने 4 ब्रैकेट बंद। आप ध्यान दीजिए, इसको क्या करें आगे बढ़ाकर यहाँ लिख दिए हैं। 1/2 था तो 1/2 यहाँ हो गया है। 0 से जब गुना करेंगे तो सब का सब क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 0 दे दिए। फिर 0 यहाँ है प्लस 0 है, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा सबका सब 0 आएगा, तो प्लस 0 दे दिए हैं। फिर यहाँ क्या था प्लस 3 था, 4 में से 0 घटेगा तो 4 आएगा, और 3 गुने क्या हो जाएगा यहाँ 4 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 से कितना आ जाएगा 12, और 0 में 0 कितना आएगा 12 ही ना आएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 गुने 12, यह कर जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, यह आ जाएगा 6 वर्ग इकाई। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। 2 ऑप्शन में दिया है, ए में नहीं दिया है, बी में नहीं दिया है, बी में दे दिया है 6 वर्ग इकाई। यही क्या हो गया 11 का ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, अगर यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है तो कैसे करना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। और क्या कर लिखना है अतः लिख देना है। अतः त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 6 वर्ग इकाई है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो दूर के दूर पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।